जलेबी 120 रुपए केजी है तो 60 ग्राम कितने का आएगा? या 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए में कितना मिलेगा? तो फ्रेंड्स, दैनिक हिसाब किताब में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसका जवाब हमें तुरंत चाहिए होता है या कुछ सेकंड के अंदर हमें उसका आंसर चाहिए होता है। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको बहुत ही कम समय में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 2-4-5 सेकंड में हमारा आंसर आ जाए, या कोई भी इस तरह का अगर हम निकालना चाहें कि 10 रुपये, 20 रुपये, 50 या 100 रुपये में कितना मिलेगा तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी भाव जो हमें मार्केट में बताया जाता है वो फ्रेंड्स अक्सर करके केजी में बताया जाता है। किस में बताया जाता है? केजी में, ठीक है। और देखिए यहाँ पर या तो हमें ग्राम के हिसाब से निकालना होता है और या तो यहाँ पर हमें 10, 20, 30 या 50 रुपए इसके हिसाब से, रुपए के हिसाब से ग्राम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही बेसिक ट्रिक सीखने वाले हैं और इस ट्रिक की मदद से आप कहीं पर भी हो, किसी भी केजी का आपको अगर दाम बताया जाए, फटाफट आप कोई भी हिसाब फटाफट से निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए जैसे हमें ये बताया गया है, क्या बताया गया है? 120 रुपए केजी। यहाँ समझिए, ये देखिए कितना है, 1 केजी कितने का है? 1 केजी है 120 रुपए का। देखिए यहाँ पर हम एक अपने दिमाग में ही एक टेबल बना लेंगे और उसी टेबल के हिसाब से ही हम सारा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 केजी बोला जा रहा है, तो हमेशा कभी भी अगर आपको केजी बोला जाए तो आप उसको कैसे समझेंगे? उसको आप समझेंगे 1000 ग्राम बोला जा रहा है। 1000 कितने का मिल रहा है? ये मिल रहा है 120 रुपए का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ से आपको एक जीरो हटाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है? 1 जीरो हटाना है और यहाँ पीछे से 1 अंक पर दशमलव लगाना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये जो ट्रिक बताया, ये यहाँ पे मैंने लिख लिया है, पीछे से जीरो हटाना है पर 1000 ग्राम है, ठीक है। तो 1000 ग्राम कितने का है? 120 रुपए का। अब देखिए अगर यहाँ से अगर हम जीरो हटा लेंगे तो ये बन जाएगा 100 ग्राम, और 100 ग्राम का कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर पीछे से 1 अंक पर दशमलव हम लगाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा 0.0 रुपए, और दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए हम ये दशमलव को हटा ही देते हैं, साफ साफ समझ आएगा। तो ये देखिए ये कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया 12 रुपए का। फिर से हम यहाँ 1 जीरो हटा दे रहे हैं तो ये 10 ग्राम हो गया, और फिर से यहाँ 1 अंक पर दशमलव आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1.2। तो देखिए फ्रेंड्स, जीरो था तब तो हम लोगों ने हटा दिया था, लेकिन अगर जीरो नहीं कोई अंक है और अगर सिंगल कोई अंक है तो देखिए यहाँ हम जीरो लगा भी सकते हैं। इसका मतलब देखिए ये भी हो गया 1.20 रुपए, मतलब 1 रुपए 20 पैसे, इस तरह से हो गया। और अगर हम यहाँ पर फिर से जीरो हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? फिर से दशमलव पीछे से आगे, यानी कि और 1 अंक आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.12, ठीक है, इतने रुपए। तो अगर आप इसको समझना चाहे कि ये कितना है तो ये 12 पैसा है, ये है 1 रुपए 20 पैसे, ये 12 रुपए है, और ये कितने हैं? 120 रुपए। तो देखिए इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद अंक है तो यहाँ नहीं है, तो आप दशमलव के बाद 0 भी बढ़ा सकते हैं। आप देखते हैं जो दुकानदार लोग होते हैं वो जोड़ते समय अक्सर 0.00 भी लिखते हैं ताकि रुपए रुपए में, पैसे पैसे में जोड़े जा सकें। तो देखिए ये सीधा सा एक हिसाब हमें मिल गया है जो कि हमें बहुत कुछ बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें जैसे 60 ग्राम का चाहिए, हमें कितने का चाहिए? 60 ग्राम का। तो 60 ग्राम के लिए देखिए आप किसके पास जाओगे? आप जाओगे 10 ग्राम के पास, ठीक है। अब 10 ग्राम कितने का है? 1 रुपए 20 पैसे का, और हमें 60 ग्राम चाहिए। तो अगर हम इसका रिलेशन बैठा, देखिए 10 का 6 गुना करने पर कितना आएगा? 60 ग्राम। तो देखिए चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए 10 ग्राम कितने का है? तो 10 ग्राम है 1 रुपए 20 पैसे का,
इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ दशमलव बीच में लगा देते हैं तो रुपए इधर पैसे इधर होता है। अब देखिए इसी का हमें 6 गुना करना पड़ेगा, तो इसी का हमें 6 गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ इसका भी हमें 6 गुना करना पड़ेगा। तो 10 छंग 60 ग्राम हो गया, और यहाँ पर आप देखिए तो 12 छक्का 72, ऐसे गुना कर लीजिए, जीरो है तो जीरो लगा दीजिए, 2 अंक पर दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए। तो इस तरह से देखिए ये हमारा रुपए फटाफट निकल गया, और ये चीज हम दिमाग में भी कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो देखिए इस तरह से ये 7 रुपए 20 पैसे के 60 ग्राम मिल गए। तो देखिए ये एक पहला जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसका आंसर तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर नीचे वाला हिसाब भी देख ले रहे हैं कि हम इसका हिसाब कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 100 रुपए की बात कर ले रहे हैं, तो 100 रुपए में कितना मिलेगा। 100 रुपए तक पहुंचने के लिए हम देख पा रहे हैं कि 100 ग्राम जो है 12 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, अब 12 रुपए का मिल रहा है, तो देखिए हम लोगों को ये पकड़ना है, किसको पकड़ना है, 12 रुपए को, किसको पकड़ना है। अब 12 रुपए से हमको 100 रुपए तक पहुंचना है, तो देखिए 12 रुपए का मिल रहा है 100 ग्राम, तो अगर हम इसका 8 गुना कर दे, अगर हम इसका क्या कर दें, 8 गुना कर दे, तो यहां पर देखिए 8 गुना करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96, कितना हो जाएगा 96 रुपए में हमें कितना मिलेगा। तो जब 100 का 8 गुना करेंगे तो 800 ग्राम मिलेगा, कितना मिलेगा 800 ग्राम। ठीक है, अब देखिए हमें 100 तक पहुंचना था, हम मात्र 4 रुपए अब और घट रहे हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा, ये भी आप स्टार पॉइंट के रूप में बैठा दीजिए, बहुत जगह आपको काम करेगा। 100 का अगर हम लोग 3 भाग करेंगे तो एक भाग में आता है 33.33। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सी जगह हिसाब में आपको काम आएगा। ठीक है, कि अगर मान लीजिए 100 रुपए है, अगर 100 रुपए है और इसको अगर हम 3 भागों में, बराबर भागों में अगर हम बांटे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 33.33, 33.33, 33.33। इस चीज को आप जो है माइंड में एक ट्रिक की तरह बैठा लीजिएगा, आपको हर जगह काम करेगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए 100 रुपए में घट रहे हैं 4 रुपए, और हम लोगों को चाहिए 4 रुपए में कितने ग्राम मिलेंगे। तो अब यहाँ देखिए 100 ग्राम मिल रहे थे, कितने के मिल रहे थे, 12 रुपए के, कितने के मिल रहे थे, 12 रुपए का। अब यहाँ पर हम इसका 3 भाग करेंगे तो एक भाग में आएगा 4 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए, तीनों मिला देंगे तो ये 4-4 रुपए मिल करके 12 रुपए हो जाएंगे। तो देखिए अब 12 रुपए का 100 ग्राम मिल रहा है, तो यहाँ रुपए का हम पूछे तो 33.33 ग्राम मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33.33 ग्राम हमें 4 रुपए में और मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसको जोड़ दें तो ये हो जाएंगे 833.33 ग्राम। ये आप बात समझ गए। तो देखिए इस तरह से आप 100 रुपए में देखिए कितना मिलेंगे, 833.33 ग्राम मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से बैठा सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए 50 रुपए का चाहिए, कितने का चाहिए, 50 रुपए का अगर चाहिए तो चलिए 50 रुपए का चाहिए, तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 का आधा करके भी कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 चौका 48, तो 12 चौका 48 का हाफ कर देंगे, देखिए तो 48 रुपए का 400 ग्राम हो गया, और 33.33 का आप आधा करेंगे तो आएगा 16.66 ग्राम। आप इसका भी हाफ कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 416.66 ग्राम। अब आइए हम लोग 20 रुपए का निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए 20 के लिए हम यही प्रोसेस फिर से करने जा रहे हैं। हम लोग फ्रेंड्स 20 रुपए का निकालने जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए 20 रुपए का हमें निकालना है, हम जानते हैं कि 12 रुपए का 100 ग्राम है। अब 12 रुपए का 100 ग्राम है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 12 रुपए का कितना मिला, 100 ग्राम, कितना मिला, 12 रुपए का 100 ग्राम। अगर हम यहाँ पे हाफ इसका कर दे तो 6 रुपए का कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा 50 ग्राम। अब देखिए 12 6 18 हो चुके हैं, हमें पहुंचना है टोटल करने पर 20 तक, तो 2 रुपए बच रहे हैं। तो देखिए 2 रुपए का कितना मिलेगा, तो देखिए यहाँ 4 रुपए का 33.33 ग्राम है, अगर 2 रुपए का निकालेंगे तो 16.66 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16.66 ग्राम। ठीक है, चलिए हम इसको भी थोड़ा दूर दूर कर दे रहे हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे जब हम टोटल करेंगे तो 20 रुपए का कितना मिलेगा, ये हमें मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ 100, 50, 150 और 150, 10, 60, 166.66 ग्राम। इस तरह से हम 20 रुपए में
कितना मिलेगा हम लोगों ने निकाल लिया। तो मुझे पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि आपको ये हिसाब समझ में आया होगा और अब अगर आप जलेबी खाने जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको पता रहेगा कि कितने रुपए मैं दूंगा तो मुझे कितने ग्राम मिलना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मिलती रहती है इसी तरह की हिसाब किताब वाली जरूरी वीडियोस। अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे इसी तरह जरूरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।